आज हम 4 और गीतों को कवर कर रहे हैं जो इजरायली गाते होंगे जब वे अपने 3 वार्षिक त्योहारों पासओवर, पेंटेकोस्ट और तंबू के लिए यरूशलेम की यात्रा करते हैं। अब इन इजरायलियों के लिए यात्रा काफी कठिन होती क्योंकि वे यात्रा के लिए आवश्यक सभी सामान अपने साथ ले जाते। लेकिन यहां भजन 123 में यह काफी स्पष्ट है कि यात्री जो हम कहेंगे भावनात्मक बोझ ले जा रहे हैं, वे यरूशलेम की ओर अपनी यात्रा कर रहे हैं। हम यहां पद 3 में पढ़ते हैं, हम पर दया कर हे प्रभु, हम पर दया कर क्योंकि हमने तिरस्कार से अधिक सहा है। हमारी आत्मा ने उन लोगों के उपहास से अधिक सहा है जो आराम में हैं। शायद आप इस प्रकार के भावनात्मक बोझ, मानसिक बोझ से संबंधित हो सकते हैं। शायद आपने इन दिनों तिरस्कार से अधिक सहा है। वैसे यह शब्द गर्वित लोगों या दुष्ट लोगों से अपमान का विचार प्रस्तुत करता है। तो भजनकार यहां उन लोगों के उपहास के बारे में लिखते हैं जो आराम में हैं। उपहास के लिए यह शब्द मजाक या तिरस्कार को संदर्भित करता है। आप देख सकते हैं जो लोग दुनिया में सफल प्रतीत होते हैं उनके पास अक्सर भगवान के अनुयायियों के लिए केवल उपहास और व्यंग्य होता है। और ये भजन बहुत ईमानदारी से प्रभु से कहता है, हमने जितना सह सकते थे सह लिया है। तो आप कैसे एक विश्वासी के रूप में आप उस तरह के बोझ के साथ यात्रा कैसे जारी रखते हैं? जब आप नफरत करने वाले लोगों का सामना करते हैं तो आप अपने सिर और दिल को पानी के ऊपर कैसे रखते हैं, ऐसा कहें तो? खैर, सबसे पहले यह अपेक्षा का मामला है। पहली आयत कहती है, मैं अपनी आंखें आपकी ओर उठाता हूं, हे आप जो स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान हैं। अब भगवान का सिंहासन पर विराजमान होना यह उनकी पूर्ण सत्ता की बात करता है, और स्वर्ग में होना यह भगवान की अनंत शक्ति का संकेत है जो उनकी सत्ता को लागू करने के लिए है। प्रिय, हमारे खिलाफ तिरस्कार और उपेक्षा वे हमारे भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। तो चलिए अपने दिल की आंखें उठाते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। यीशु ने क्रूस पर चढ़ाए जाने की उम्मीद की थी, है ना? वास्तव में उन्होंने अपने अनुयायियों से नफरत की उम्मीद करने के लिए कहा था। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि दुनिया ने उनसे नफरत की थी इससे पहले कि वह कभी उनसे नफरत करती। यूहन्ना 15 पद 18। हमें यह भी बताया गया है कि दूसरी तिमुथियुस अध्याय 3 और पद 12 में कि जो लोग भगवान का अनुसरण करते हैं वे उत्पीड़न का सामना करेंगे। आप जानते हैं प्रिय, बहुत सा हतोत्साह जो हम महसूस करते हैं जब हम प्रभु के लिए जीते हैं वह अधूरी अपेक्षाओं से आता है। हमारी अपेक्षाओं को इस सच्चाई में स्थिर होना चाहिए कि भगवान नियंत्रण में हैं। वह एक दिन सब कुछ सही कर देंगे। और हालांकि आज की दुनिया हमें परेशान करना चाहती है, और सच कहें तो दुनिया हमसे परेशान है, खैर प्रभु का सिंहासन स्वर्ग में है। इसका मतलब है कि उनका सिंहासन कभी परेशान नहीं होता। भगवान अपने हाथ नहीं मरोड़ रहे हैं। चिंता में वह यह नहीं सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। मैं अक्सर कहना पसंद करता हूं कि त्रिमूर्ति की कभी आपातकालीन बैठक नहीं हुई है। तो यह हमारी अपेक्षा से संबंधित है। हमें उपहास का सामना करना पड़ेगा लेकिन हमारी अपेक्षा स्वयं भगवान की शक्ति की है। अब हमारी दुनिया की नफरत के प्रति सही प्रतिक्रिया केवल अपेक्षा का मामला नहीं है, मैं इसे एकाग्रता का मामला मानना पसंद करता हूं। यहां पद्यांश 2 हमें एक बहुत ही दिलचस्प चित्र देता है। भजनकार यहां कहते हैं, हमारी आंखें हमारे भगवान की ओर देखती हैं। आप जानते हैं, मैं यह सुझाव दूंगा कि आप समाचार और टॉक शो देखने में और नवीनतम संकट या नवीनतम चीज जो जनता का अस्थिर ध्यान आकर्षित करती है उसका पीछा करने में कम समय बिताएं, और हमें अधिक समय भगवान की सेवा करने, भगवान से बात करने और भगवान की ओर देखने में बिताना चाहिए। वास्तव में जब हम उनके बारे में लोगों से बात करते हैं तो उन्हें भी भगवान की ओर देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब अगले भजन में भजन 124 जो दाऊद द्वारा लिखा गया था, यह दाऊद के अपने व्यक्तिगत मुक्ति के अनुभवों से आएगा। वैसे यह आज भी यहूदी समुदाय में पुरीम के त्योहार के दौरान गाया जाता है, और वह त्योहार रानी एस्तेर के दिनों में
इसराइल की मुक्ति की याद दिलाता है। अब अन्य आरोहण के भजनों की तरह जब वे यरूशलेम की ओर चढ़ाई कर रहे होते हैं, जब ये परिवार यात्रा कर रहे होते हैं और गा रहे होते हैं, यहां पहले पद में आप लगभग कल्पना कर सकते हैं कि कोई पिता गीत की शुरुआत करते हुए गा रहा है, यदि प्रभु हमारे पक्ष में नहीं होते तो अब इस्राएल कहे। मैं यहां मां को देख सकता हूं जो बच्चों को प्रेरित कर रही है कि वे उसके साथ मिलकर दूसरे पद में उत्तर दें, यदि प्रभु हमारे पक्ष में नहीं होते, और फिर वे सब मिलकर 8वें पद में गाएंगे, हमारी सहायता प्रभु के नाम में है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। इस संक्षिप्त भजन के बाद हम भजन 125 पर आते हैं। यह एक साहसिक विश्वास के कथन के साथ खुलता है। जो लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं जो हिल नहीं सकता बल्कि सदा के लिए स्थिर रहता है। भजनकार यहां दूसरे पद में एक और विश्वास का कथन करता है। जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, वैसे ही प्रभु अपने लोगों को घेरे हुए हैं, इस समय से लेकर वह और सदा के लिए। आप देख सकते हैं जैसे पहाड़ यरूशलेम शहर के चारों ओर एक प्राकृतिक घेरा बनाते हैं, वैसे ही वे गा रहे हैं, प्रभु अपने लोगों को घेरे हुए हैं। और यह आज भी सच है। ऐसा कहा जा सकता है कि उसने हमें घेर रखा है। उनके प्रिय को कुछ भी छू नहीं सकता जब तक वह उस सुरक्षा के घेरे से चिड़ा उसे अनुमति नहीं देता। अब जो मुझे इन दो विश्वास के कथनों के बारे में दिलचस्प लगता है वह यह है कि इन्हें एक बड़े उत्पीड़न के समय में गाया जाता है। वास्तव में तीसरा पद कहता है कि दुष्टता का राजदंड धर्मियों को दिए गए भूमि पर नहीं रहेगा। राजदंड उन लोगों का संदर्भ है जो भूमि में अधिकार के सिंहासन पर हैं। यहां भजनकार दुखी है कि भूमि में वह शाही अधिकार दुष्ट है। यह परमेश्वर के लोगों के प्रति असंवेदनशील है। मुझे यह महसूस होता है कि मैं आज कई लोगों से बात कर रहा हूं जो अन्य देशों में हैं, जो उत्पीड़ित और सताए जा रहे हैं। मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं जो उन देशों में रहते हैं जहां ईसाई धर्म में परिवर्तित होना अपराध है। और मुझे आपको बताने दें, शेष परमेश्वर के लोग वहां स्वागत नहीं पाते। जहां भूमि में राजदंड, शाही सत्ता दुष्ट होती है, फिर भी भजनकार वह यहां हार नहीं मान रहा है। वह हार मानने वाला नहीं है। वास्तव में वह विश्वास के ये महान वक्तव्य दे रहा है क्योंकि वह परमेश्वर के अपने लोगों से किए गए वादों पर संदेह करने से इनकार करता है। वह यहां प्रभावी रूप से 5वें श्लोक में कहते हैं कि प्रभु उन्हें न्याय के लिए ले जाएंगे जो अपनी टेढ़ी राहों में भटक जाते हैं। तो यहां मुख्य बात यह है प्रिय, बुराई की कब्जा करने वाली ताकतें, खैर वे अपनी शक्ति के सिंहासन पर थोड़ी देर और बैठेंगी। अधर्मी शासक वे नियंत्रण में दिखाई देते हैं, लेकिन यह केवल अस्थायी है। वास्तव में भगवान ही हैं तब भी और अब भी जो नियंत्रण में हैं। वह इन दुष्ट शासकों का उपयोग भी कर रहे हैं मानव इतिहास के जहाज को अपनी अंतिम योजना और उद्देश्य के बंदरगाह में ले जाने के लिए। सब कुछ उनके संप्रभु हाथ से नियंत्रण में है। वैसे इस तथ्य पर विचार करें कि यरूशलेम और उन पहाड़ों को जो उस शहर को घेरते हैं वे अभी भी वहीं हैं। वे हजारों वर्षों से वहां हैं और वे अभी भी भगवान के उन वादों की गवाही दे रहे हैं जो एक दिन पूरी तरह से सच होंगे। लेकिन इस बीच क्या आपने ध्यान दिया है, वहां कोई बाबुल साम्राज्य नहीं है। आप निनेवियों के महल का दौरा नहीं कर सकते और आज तक आपने कभी किसी पलिश्ती से मुलाकात नहीं की है। लेकिन आप आज इजराइल जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान ने क्या संरक्षित और सुरक्षित रखा है। तो इस बीच हम क्या करें जब हम प्रभु के वापस आने और भविष्यवक्ताओं के अनुसार पूर्ण न्याय के साथ राष्ट्रों पर शासन करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। खैर भजन 126 हमें बताता है, यह अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए एक कहावत का उपयोग करता है और ये यहां 5वीं आयत में है। जो आंसुओं में बोते हैं वे आनंद के जयकारों के साथ काटेंगे। जो रोते हुए बाहर जाता है, बीज बोने के लिए ले जाता है, वह आनंद के जयकारों के साथ घर लौटेगा। हम आज अपने दुष्ट और भटकते हुए संसार पर रो सकते हैं, लेकिन आइए सत्य के बीज बोते रहें।
आइए मसीह के सुसमाचार के बीज बोते रहें, यह जानते हुए कि एक दिन, आप जानते हैं, ये सभी आंसू आनंद के जयकारों में बदल जाएंगे। जब भी मैं इस तरह के पाठ को पढ़ता हूं तो मुझे रॉबर्ट मरे मचेन की याद आती है। उन्होंने 1800 के दशक के मध्य में स्कॉटलैंड के राष्ट्र को पुनरुत्थान की ओर प्रेरित किया। प्रभु द्वारा अद्भुत और फलदायी रूप से उपयोग किया गया। उन्होंने 7 साल से भी कम समय तक पादरी का कार्य किया और 29 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के कुछ वर्षों बाद एक युवा पादरी मचेन के चर्च में आए। वहां उन्होंने पुराने देखभालकर्ता से मुलाकात की और उनसे पूछा कि क्या वह रॉबर्ट मचेन के अद्भुत प्रभाव का रहस्य बता सकते हैं। खैर, उस व्यक्ति ने तुरंत हाँ कहा और इस पादरी को मचेन के पुराने कार्यालय में आमंत्रित किया। वह अभी भी वहीं था। उन्होंने उनसे कहा कि वह आगे बढ़ें और उनकी कुर्सी पर बैठें, जो उन्होंने किया। फिर उन्होंने आगंतुक को निर्देश दिया कि वह अपना सिर अपने हाथों में रखें और रोना शुरू करें। उन्होंने कहा कि यही, हाँ, रॉबर्ट मरे मचेन की फलदायी सेवा का रहस्य था। सुनिए, हम अपनी संस्कृति की बुराई के बारे में रो सकते हैं। हम दुनिया भर में उन नेतृत्व पदों पर बैठे लोगों के बारे में रो सकते हैं जो भगवान से प्रेम नहीं करते। लेकिन क्या हम उनके खोए हुए आत्माओं के लिए रो रहे हैं जिन्हें मसीह के सुसमाचार की आवश्यकता है? आइए हमारे प्रभु की महान आज्ञा पर ध्यान केंद्रित करें। ये शिष्यों को बनाएं, करुणा और चिंता के साथ बीज बोएं। बस याद रखें, वह दिन आ रहा है जब फसल का फल इकट्ठा किया जाएगा और हम अपने प्रभु के सामने गाने और खुशी से चिल्लाने के साथ जश्न मनाएंगे। खैर, तब तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।